नमस्ते। आज 17 फरवरी है और आज से ठीक 1 महीना पहले नोएडा में हुए एक हादसा शायद आप और हमारी सबकी मेमोरी से निकल गया होगा क्योंकि देश में बहुत सारे हॉट टॉपिक चल रहे हैं और हमारी ये नियति है या हमारी ये सोच है कि जो और जितना हम मीडिया में देखते हैं बस उतना ही हमें याद रहता है। जैसे आजकल यूजीसी, एसआईआर या फिर ट्रेड डील और बजट पर संसद में हंगामा मचा है, नरवणे की किताब पर मचा है, तो हमें लग रहा है बस दुनिया में यही कुछ हो रहा है। और जो पीछे हो गया उसके ऊपर एक धूल पड़ जाती है, मिट्टी पड़ जाती है और हम उस बात को भूलते चले जाते हैं। उस बात को अगर कोई याद रखता है तो उस हादसे से पीड़ित परिवार याद रखते हैं या उसके आसपास के लोगों को इस बात की जानकारी रहती है कि यहाँ ऐसा कुछ हुआ था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 16 जनवरी को हुए उस हादसे की जिसमें 27 साल के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की अपनी कार सहित पानी के गड्ढे में डूबने से मौत हो गई। और ये मौत कहीं किसी दूर दराज के इलाके में नहीं हुई। ये हुआ था नोएडा में, एनसीआर में, जहां से जेवर एयरपोर्ट भी बहुत ज्यादा दूर नहीं है। और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सारी टीमें वहां मौजूद थी, लेकिन 2 घंटे के अथक प्रयास के बाद भी उस लड़के को नहीं बचाया जा सका और उसके पिता की आंखों के सामने ही वो डूब गया और उसकी मौत हो गई। और ये बेहद दुखद है। किसी के भी अपने का हमारे सामने चले जाना आसान नहीं है। और उसके 1 महीने में ये हुआ है कि एक एसआईटी गठित हुई और उसके बाद से जिन लोगों को इस हादसे के लिए जिम्मेदार माना गया, इस 1 महीने में उनकी जमानत हो गई और वो अपने काम पर वापस लौट आए। और सबसे ज्यादा दुखी करने वाली या चौंकाने वाली बात है कि युवराज के पिता भी अब भारत में नहीं है। वो अकेले रहकर इस हादसे को शायद नहीं उबर पा रहे थे या झेल नहीं पा रहे थे। वो अपनी बेटी के साथ लंदन चले गए। ये एक पहला हादसा नहीं है कि इससे पहले या बाद में कुछ नहीं होगा, क्योंकि उस ही जगह पर 3 से 4 दिन पहले एक ट्रक एक ट्रक सेम उसी जगह पर डूब गया, लेकिन गनीमत रही कि समय रहते उसके ड्राइवर की जान बचा ली गई और इसलिए ये लोगों की नजर में नहीं आया। और अभी शनिवार की ही खबर है, नोएडा की ही है, कि एक मंदिर में भंडारा चल रहा था जहाँ पे 3 साल का बच्चा एक पानी और कीचड़ से भरे तालाब में डूब गया और उसकी मौत हो गई। हम एक हादसे से सबक नहीं लेते या उससे चेतते नहीं हैं बाय द टाइम कि उससे कुछ बड़ा ना हो जाए। अगर उस ट्रक वाले इंसिडेंट के बाद से वो बैरिकेडिंग या रिफ्लेक्टर जो आज वहां लगाए गए हैं वो लगा दिए होते या ये सुरक्षा के इंतजाम कर दिए होते तो शायद युवराज के साथ ये हादसा नहीं होता। और खुले हुए मेन होल पूरे साल अनेक लोगों की जान लेते हैं, चाहे वो बारिश का सीजन रहा हो या वैसा सीजन रहा हो। हमें हमेशा ही ये सुनने में आता है कि उसमें कोई बच्चा गिर गया आते जाते, कोई उसमें डूब गया, मर गया, लेकिन हम उनसे सबक नहीं लेते। मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ या अपनी बात को ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपके आसपास ऐसा कोई गड्ढा है, पानी भरा हुआ है या कोई मेन होल खुला हुआ है, तो आप सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फॉर्म करके अपने काम की इतिश्री ना करें और अपने स्किल पर भी उसे भरने की या ढकने की कोशिश करें, तो जान बचाई जा सकती है। क्योंकि बाद में हम कितनी भी कंप्लेन करें, एसआईटी गठित हो जाए या कुछ भी हो जाए, जो चले गए वो वापस नहीं आते। और ऐसा हादसा किसी और के साथ ना हो, हम इसकी उम्मीद करते हैं। नमस्ते।